हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं सिद्धांत मेहता आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले 2 लेक्चर में सीटेट के पैटर्न और मैथ के सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हम सीटेट 2022 से 23 को टारगेट करते हुए आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। क्या है कि मैथ स्पेशल बैच आप लोग के लिए एक अनाउंसमेंट है कि मैथ स्पेशल बैच आप लोग का आज से इस यूट्यूब चैनल में शुरुआत किया जा रहा है। क्या है? मैथ स्पेशल बैच है। ये बैच भले सीटेट को टारगेट में रखते हुए बनाया गया, समझिएगा। ये बैच भले सीटेट को टारगेट में करते हुए बनाया गया, लेकिन ये बैच किन किन स्टूडेंट को लेना, किन किन विद्यार्थियों के लिए खास रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, किन किन विद्यार्थियों को इस बैच को लेने से बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट मिलेगा, ये चीजें आज हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम पहला बात करें सीटेट का, सीटेट को खास ध्यान में रखते हुए ये बैच बनाया गया है। तो सीटेट के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही रहेगा पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए मैथ का। अगर हम बात करें इसके अलावा सीटेट के अलावा क्या, तो जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना टीचिंग का, जितने भी अदर आपके टीचिंग एग्जाम है, चाहे वो झारखंड का जेटेट हो, चाहे वो बिहार का बीटेट हो, या तो यूपी का हो, या तो सुपर टेट हो, या तो केवीएस हो, या ट्रिपल एसबी हो, या जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम हो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का, सभी बच्चों के लिए ये बैच खास रहने वाला, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला। ध्यान में रखिएगा, जो आप लोग इस बैच में कराया जाएगा मैथ स्पेशल बैच में, टीचिंग एग्जाम में आप लोग का एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आने वाला। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल का, उस लेवल का आप लोगों को कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं क्या केवल टीचिंग लेवल, क्या केवल टीचिंग एग्जाम ही कवर होगा इस बैच से, तो नहीं। और क्या होगा देखिएगा, आपके जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, जितने भी जिसमें जो भी सिलेबस है आपका इस मैथ का, सीटेट का मैथ का जो भी सिलेबस है, ये टॉपिक जिस एग्जाम में आप लोग का पूछा जाता है, एग्जाम्पल नंबर सिस्टम। अगर नंबर सिस्टम हमें सीटेट में पढ़ना, अदर टीचिंग एग्जाम में भी पढ़ना, लेकिन ये नंबर सिस्टम जिन जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, जिन जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें नंबर सिस्टम पढ़ना, उन सभी एग्जामों के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है, उन सभी एग्जामों के लिए ये खास रहने वाला। क्लियर है? बेनिफिट उन सभी विद्यार्थियों को भी मिलेगा ये बैच करने से। चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे ले ले, ये डबल एससी ले ले, झारखंड सचिवालय, कोई भी स्टेट का एग्जाम ले ले, या कोई भी वनडे एग्जाम ले ले जिसमें ये सिलेबस कॉमन खाता हो, मैथ्स मिलता हो, वो सभी एग्जामों के लिए क्या रहने वाला, इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी विद्यार्थियों को ये बैच लेना। और आगे हम बात करें जैसे सीटेट का, जो आपका सीटेट है ये तो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और एनसीईआरटी से क्या होता है, हम लोग का बेसिक नॉलेज चेक होता है। सीटेट क्या करता है, हम लोग से बेसिक नॉलेज चेक करता है। जो भी क्वेश्चन आप लोग का सीटेट में आता है वो थियोरेटिकल पार्ट आता है, उसमें बेसिक नॉलेज बहुत मांगता है। तो जिन विद्यार्थियों का बेसिक भी वीक है ना, जिनको अपना बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करना, अपना बेसिक को डेवलप करना है, वो भी विद्यार्थी इस बैच को ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कौन कौन विद्यार्थी इस बैच को ले सकते हैं, किन किन विद्यार्थियों को इस बैच को लेने से बेनिफिशियल मिलेगा, ये पॉइंट था। आज हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपके दोनों पेपर में कॉमन है, पेपर 1 एंड पेपर 2 में। वो टॉपिक कौन है, तो नंबर सिस्टम। देखिएगा, नंबर सिस्टम का अगर हम वेटेज के बारे में देखें तो दोनों पेपर में जो नंबर सिस्टम का वेटेज है अप्रोक्स सेम ही है। दोनों पेपर में क्या है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। इसका जो वेटेज है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 है, 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज है। और ये टॉपिक ही क्यों करा रहा है, क्योंकि इससे दोनों पेपर के बच्चों का टच हो जाएगा। क्लियर? आगे देखते हैं। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें जानना होगा कि नंबर्स क्या होता है, संख्याएं क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं, नंबर्स के बारे में जानते हैं। संख्याएं क्या होता है हमारा, नंबर्स क्या होता है, ये चीजें देखते हैं। तो नंबर्स को जानने से पहले ना हमें ये चीजें समझना पड़ेगा कि नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास 10 डिजिट होते हैं। हमारा क्या होता है, हमारे पास 10 डिजिट होता है, 10 अंक होता है। वो क्या क्या होता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 डिजिट है, जिससे क्या होता है, हम किसी भी संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इसके अलावा और कोई डिजिट होता है, क्या इसके अलावा और कोई अंक होता है जिससे हम संख्याओं को रिप्रेजेंट करें, तो नहीं। यही वो 10 डिजिट है जिससे हम संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? संख्याओं को दर्शाते हैं। आगे अब बात करें नंबर्स हमारा क्या हो गया, तो 8 डिजिट। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, 8 डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट। हिंदी में एक अंक या अंकों के समूह। इसका मतलब क्या हो गया, एक अंक या अंकों का समूह ही मेरा क्या होता है, संख्या होता है। एक डिजिट या डिजिट का ग्रुप ऑफ डिजिट ही मेरा क्या होता है, नंबर्स होता है। एग्जांपल्स अगर समझे तो ये हमारा 10 डिजिट है ना,
ये हमारा 10 डिजिट है। इन्हीं 10 डिजिट का प्रयोग करके हम किसी भी संख्याओं को बनाते हैं। अगर हम संख्या का फॉर्मेशन का बात करें, नंबर्स का फॉर्मेशन का बात करें, तो यही हमारा 10 डिजिट है जिससे दुनिया का कोई भी नंबर बनाया जाता है। जो भी नंबर हमारा बनता है इन्हीं 10 डिजिट का प्रयोग करके बनता है। क्लियर है? तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले ले 1, ये हमारा डिजिट भले है, ये हमारा डिजिट भी है लेकिन ये संख्या भी है तो हमारा 1 है। अगर हम बात करें 2 का तो ये भी हमारा डिजिट है लेकिन संख्या है। अगर हम बात करें ग्रुप में तो 11, ये क्या हमारा 2 डिजिट मिलकर के बना हुआ है। क्लियर है? 2 डिजिट मिलकर के बना हुआ है लेकिन कौन सा संख्या मेरा 11 11 है। इसी तरह बात करें 123 1 2 4 6, ये मेरा सभी क्या दे रखा है, संख्याएं दे रखा है, जो कि किससे मिलकर के बना हुआ है, तो इन्हीं 10 अंकों से। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करके, इन्हीं 10 डिजिट का प्रयोग करके हम किसी भी संख्याओं को बनाते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा नंबर्स हो गया। ठीक है? तो हम हमेशा से जो पढ़ रहे हैं ना, जिस पद्धति को, जिस सिस्टम को हमने अपना करके रखा है, हम इंडियन जिस तरीके से किसी भी संख्याओं को पढ़ते हैं वो एक्चुअल में होता है क्या पता है, देखिएगा। जिस तरीके से हम किसी भी संख्याओं को पढ़ते हैं, हम इंडिया में जो सिस्टम को अपना कर रखा गया है ना, जिस सिस्टम को हम इंडियन फॉलो करते हैं वो क्या होता है हमारा, तो देखिएगा हिंदू अरबिक सिस्टम उसको हम लोग बोलते हैं। हिंदी में क्या हो गया, तो हिंदू अरबी प्रणाली इसको बोला जाता है। जिस सिस्टम को हमने अपना कर रखा, जिस तरीके से हम किसी भी संख्याओं को पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं हिंदू अरबिक सिस्टम, हिंदू अरबी प्रणाली बोलते हैं। अगर हम बात करें आपके एनसीईआरटी का ना, तो सीटेट आपके एनसीईआरटी को फॉलो करता है। आपके एनसीईआरटी में 3 तरह के सिस्टम के बारे में जिक्र किया गया। ठीक है? तो 3 सिस्टम है आपके एनसीईआरटी में। पहला हो गया आपका हिंदू अरबिक सिस्टम, दूसरा क्या होता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना होता है, हिंदू अरबिक सिस्टम तो हमें पता है जो हम लोग पढ़ते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो मिलियन के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, मिलियन होता है, बिलियन होता है, ट्रिलियन होता है। क्लियर है? ये सभी कहाँ होता है, तो हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में होता है। और तीसरा सिस्टम क्या हो गया हमारा, तो रोमन नंबर सिस्टम होता है, रोमन संख्या पद्धति इसको हिंदी में बोलते हैं। रोमन नंबर सिस्टम, रोमन संख्या क्या होता है, पद्धति होता है। ये तीनों सिस्टम आपको एनसीईआरटी में दे रखा है और सीटेट इससे भर भर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है? हर एग्जाम में सीटेट क्या हो रहा है, हर एक साल सीटेट इन तीनों पर क्वेश्चन पूछा गया। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, इससे भी रिलेटेड आया हुआ, इससे भी रिलेटेड आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन बना है, आया। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले सबसे पहले रोमन नंबर सिस्टम। आज हम इसको पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसको सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि रोमन नंबर सिस्टम क्या होता है, फिर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन सीटेट पूछा है उसको देखेंगे, फिर एक एक करके सभी सिस्टम के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है? देख लेगा। आज हम बात करते हैं रोमन नंबर सिस्टम, रोमन संख्या पद्धति या प्रणाली इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें होता है क्या पता है, कोई हम लोग का संख्याएं दे रखा, नंबर्स दे रखा हिंदू अरेबिक सिस्टम में, संख्याएं दे रखा, नंबर्स दिया हुआ रहता है हिंदू अरेबिक सिस्टम में, उसको हमें क्या करना पड़ता है, रोमन में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। क्लियर है? हिंदू अरेबिक सिस्टम में संख्याएं दे करके क्या बोलेगा, इसका रोमन में इसको रिप्रेजेंट करना, इसका रोमन में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये चीजें हमें देखना। तो अगर हम बात करें 1 का ना, तो 1 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन में, तो ये चीजें तो सभी को पता होगा ना कि 1 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन में। 1 को तो आई से, 1 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन में, तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2 का बात करें तो इसको डबल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 3 का बात करें तो 3 डंडी लगाते हैं। क्लियर है? 1 को तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को ऐसे करते हैं, 3 को ऐसे करते हैं। ये चीजें सभी को पता होगा। अगर हम बात करें 4 का, तो 4 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या 4 को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 डंडी लगा के, क्या 5 को हम 5 डंडी लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये सभी चीजें नहीं होता। क्लियर है? ये 3 तक होता है। 4 के केस में हम 4 डंडी, 5 के केस में 5 डंडी नहीं लगा सकते। रोमन नंबर फिर सिस्टम बनाया ही क्यों गया, अगर ऐसे इसी टाइप से हम लोग चलते हैं तो 100 का पूछता, 100 डंडी लगाते चलते, तो ये कोई तो तरीका नहीं है। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए क्या किया गया, ठीक है, आपके रोमन नंबर सिस्टम में एक रूल बनाया गया। क्लियर है? क्या बनाया गया, एक रूल को समझिएगा कि आपको जो रोमन नंबर सिस्टम है इसमें एक रूल बना दिया गया, एक नियम है। क्या नियम है कि हम किसी भी संख्या को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। फिर से, हम किसी भी संख्याओं को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। पहला क्या है कि 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। और दूसरा एक बात समझिएगा, रोमन नंबर में क्या होता है पता है, रोमन नंबर में हम लोग अगर किसी भी संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो या तो वो जुड़ करके बनेगा या तो वो घट करके बनेगा।
अब इसका मतलब क्या होगा, जोड़ना और घटने का मतलब क्या होगा, या तो वो जोड़ करके बनाया जाएगा या तो वो घटा करके बनाया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें 1 का ना, तो 1 का तो रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अगर 2 का बात करें तो 2 हम लोग का कैसे बनता है, तो एक में एक को जोड़ देंगे तो 2 बन गया, एक में हम एक को जोड़ रहे तो हमारा 2 बन रहा है। एक का नोटेशन क्या है, आई होता है, फिर 1 का नोटेशन क्या हो गया, आई हो गया, इन दोनों को मिला दिए तो ये 2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। 3 हम लोग कैसे बनाते हैं, 1 + 1 + 1 करने से, क्लियर है। तो एक को तो 3 बार हम जोड़े, तो एक का सिंबल क्या, एक का नोटेशन आई होता है ना, तो इसको 3 बार लिख दिए तो 3 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें 4 का ना, तो 4 के केस हम एक को 4 बार नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अभी हम आप लोगों को पहला नियम बताएं, क्या नियम बताएं, कि किसी भी संख्या को हम मैक्सिमम 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं, क्लियर है। यहाँ पे तो 3 बार रिपीट कर चुके हैं, यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा है, तो किसी भी संख्याओं को हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए हम 4 डंडी इसमें नहीं लगा सकते। तो 4 के केस में अब क्या होगा, हम लोग 4 को कैसे बनाते हैं, तो देखिएगा इसके लिए क्या है ना, आप लोग एक फिक्स नोटेशन दे रख दिया गया, कुछ फिक्स नोटेशन है जो कि बनाया गया है आपका रोमन नंबर सिस्टम में, इसको जानना जरूरी है। देखिएगा अगर हम बात करें 1 का ना, तो 1 का अपना एक फिक्स नोटेशन है, ये क्या होता है, आई होता। अगर हम बात करें 5 का, तो इसका भी फिक्स नोटेशन है, ये क्या होता है, भी होता। अगर हम बात करें 10 का, तो इसका फिक्स नोटेशन x होता है। अगर बात करें 50 का, तो इसका फिक्स नोटेशन l होता है, क्लियर है। अगर हम बात करें 100 का, तो इसका फिक्स नोटेशन क्या होता है, c होता है। 500 का फिक्स नोटेशन क्या होता है, d होता है। और 1000 का बात करें तो इसका फिक्स नोटेशन क्या होता है, m होता है। ये क्या हमारा फिक्स नोटेशन दे रखा है, क्लियर है। ये क्या हमारा फिक्स नोटेशन है, इसी के मदद से क्या करते हैं हम किसी भी संख्याओं को रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है, इसी के मदद से। जैसे हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़े थे ना, कि संख्या में 10 डिजिट होता है, तो किसी भी संख्याओं को हम लोग बनाते हैं तो उन्हीं 10 डिजिट का प्रयोग करके ना। सेम उसी तरह अगर रोमन नंबर में हमें किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करना है, अगर रोमन नंबर में हमें किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करना है, तो यही वो नोटेशन है जिसका प्रयोग करके हम किसी भी संख्या को रोमन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे हम बात किए थे जोड़ने या घटाने का, तो यही वो संख्या है जिसको जोड़ने से संख्या को बनाना होगा या घटाने से संख्या को बनाना होगा। जैसे 3 तक क्या था, हम एक को जोड़ के बना, एक को जोड़ के बना। लेकिन 4 के केस में क्या हो रहा है, 4 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोमन में, तो इसके लिए क्या है, 5 का एक नोटेशन फिक्स कर दिया गया। देखिएगा 5 का नोटेशन फिक्स कर दिया गया, क्या होता है, भी आता है। तो 5 को तो अपना नोटेशन है, फिक्स है, भी है। लेकिन 4 को तो अपना नोटेशन नहीं है, तो 4 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोमन में, इसको समझिएगा। तो 4 हमारा कैसे बनता है, अगर 4 का बात करें तो 1 को 4 बार जोड़ने से बनेगा। बस इन्हीं का यूज करना, किसी भी संख्या को रोमन में रिप्रेजेंट करने के लिए बस इन्हीं का यूज करना है। यही आपस में जुड़ेगा या तो यही आपस में घटेगा। तो अगर हम यहाँ को देख कर अगर बात करें तो 4 हमारा कैसे बनेगा, तो 1 को हम 4 बार रिपीट कर सकते हैं, 1 को हम 4 बार जोड़ सकते हैं। लेकिन पहला रूल क्या बोलता है कि किसी भी संख्या को मैक्सिमम 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं, तो ये चीजें तो यहाँ फेल हो गया। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, तो 4 को कैसे बनाएंगे, तो 5 में से 1 को घटा देंगे। ये 5 था, 5 में से 1 को घटा देंगे तो 4 बनेगा, क्लियर है। 5 में से 1 को घटाने से 4 मेरा बनता है। तो देखिए 4 मेरा कैसे बन रहा है, 5 में से 1 को घटाने से। तो यही ना बात बोली, 3 तक मेरा क्या बना, जोड़ने से। लेकिन चौथा मेरा क्या बन रहा है, घटाने से। तो रोमन नंबर बस इन्हीं दोनों से बनता है, या तो जोड़ करके बनेगा या तो घट करके बनेगा। अब अगर हम बात करें 5 - 1 मेरा 4 आ रहा है ना, तो जो संख्याएं घट रहा है ना, जिसको हम लोग घटा रहे हैं, ये देखिएगा 1 घट रहा है ना 5 में, तो जो मेरा घट रहा है ये मेरा पहले आ जाता है। जो घट रहा है ये क्या हो जाता है, तो पहले आ जाता है। जो घटता है वो क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। तो 1 घट रहा है तो 1 का नोटेशन क्या, आई है। 1 का नोटेशन आई है, तो जो घट रहा है उसको पहले लिख दिए, और जिसमें घट रहा है इसका सिंबल बाद में लगाते हैं। जो घट रहा है उसको हम क्या किए, पहले लिखे रहे, और जिसमें घटा 5 में घटा ना, तो उसका सिंबल क्या लगाते हैं, उसका नोटेशन पीछे लगाते हैं, और इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 4 का नोटेशन मेरा ये होता है, ठीक है। तो किसी भी संख्याओं को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन में, इसको सीखना है। तो क्या किया, 4 को कैसे किया, 5 में से घटा करके, जो घटा हमारा वो पहले आ गया, जिसमें घटा ये क्या लगता है पीछे, इन दोनों को मिला दिया, तो ये क्या हो गया, 4 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेम इसी तरह अगर हम बात करें 6 का, तो 6 के केस में क्या होगा, 6 हमारा कैसे बनेगा, तो 5 में से 1 जोड़ देंगे, क्लियर है। 5 में से 1 जोड़ेंगे या 1 में से 5 जोड़ेंगे, यही दो तरीका है ना, या तो 5 में से 1 जोड़ो या तो 1 में से 5 जोड़ो। लेकिन ध्यान रखना हमें क्या, कि हमेशा हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, क्लियर है। हमेशा क्या चलना है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, अवरोही क्रम में चलना है। यानी कि सबसे पहले हमें बड़ी वाली संख्या रखना, फिर छोटा। ये नंबर रिपीट हो सकता है, 1 रिपीट हो सकता है क्या। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो संख्या है यहाँ पे बताए ना, कि जो संख्या हमारा 3 बार ही रिपीट होगा मैक्सिमम, क्या क्या ऐसी संख्या है, ठीक है। तो ये देखिएगा, जो हमारा ये 5 है ना, और ये 50 है, और ये जो 500 है, ये रिपीट नहीं होता, क्लियर है। हम इनको रिपीट नहीं करते, बस ये एक ही बार यूज होगा, क्लियर है। जैसे यहाँ 5 था तो 5 एक ही बार यूज हो रहा है, तो 5 + 1 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो संख्याओं को जो हम लोग लिखेंगे ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, घटते हुए क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में हम लोग लिखते हैं। पहली बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, ना कि ऐसे पहली छोटी फिर बड़ी, ये नहीं। हमें क्या करना है, इस ऑर्डर में चलना है।
इस ऑर्डर में चलेंगे तो प्लस के केस में क्या होता है, जिस ऑर्डर में ये जुड़ा हुआ है ना बस इसी ऑर्डर में हम लोग को लिखना है। जैसे 5 का नोटेशन क्या है तो V होता है, 1 का नोटेशन क्या I है, बस इनको मिला देना तो VI हो गया। तो यही क्या होता है हमारा 6 का नोटेशन हो गया। तो जोड़ने के केस में क्या होता है इसी क्रम में चलेंगे, लेकिन घटाने के केस में क्या था कि जो घट रहा था वो हमारा पहले आता है। तो जोड़ रहे 6 में ना तो 5 को लिख दिए, पहला 5 था तो 5 का नोटेशन भी हो गया, 1 का नोटेशन आई हो गया, इन दोनों को मिला दिए तो ये 6 का हो गया नोटेशन। अगर हम बात करें 7 का तो 7 कैसे बनेगा, 5 + 1 + 1, क्लियर है। 1 को हम 3 बार मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं, 5, 50 और 500 को रिपीट नहीं किया जाता। रिपीट किसका होता है तो 1 का रिपीटेशन होगा, 10 का होगा, 100 का होगा, 1000 का होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 7 कैसे बना तो 5 + 1 + 1 7 हो गया। 5 का नोटेशन भी होता है, 1 का आई होता है, इस 1 का आई हो गया, इसको मिला दिए 7 का नोटेशन हो गया। 8 का अगर बात करें तो 5 + 1 + 1 + 1 हो गया। सेम उसी तरह 5 का भी हो गया, 3 बार 1 है तो 3 बार आई आ गया, इसको मिला दिए 8 का हो गया। लेकिन अगर हम बात करें 9 का तो 9 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए क्या हो रहा है 10 का नोटेशन फिक्स कर दिया गया, क्लियर है। 10 का नोटेशन क्या है हमारा x होता है, ये तो फिक्स है 10 का। अब 9 हमारा कैसे बनेगा तो 10 में से 1 घटा देंगे, क्लियर। 9 हमारा कैसे बन रहा था 10 में से 1 घटाने से 9 बनेगा। अब जो घट रहा है उसके बारे में हम क्या बोले थे कि इसका नोटेशन पहले आएगा, जो घट रहा है इसका नोटेशन क्या आएगा पहले आएगा, जिसमें घट रहा है इसका नोटेशन पीछे आ जाएगा। जो घट रहा है वो पहले आ जाएगा, जिसमें घट रहा है ये पीछे आएगा, इसको मिला दिए तो ये हमारा नोटेशन 9 का हो गया, ठीक है। तो रोमन नंबर में हम किसी भी संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट करते समझ में आ रहा है, जोड़ के या घटा के। अब हमें यहाँ पे समझना है ना कि किसको हम लोग किस में जोड़ते या किसको किस में घटाते, ये चीजें हम लोग देखना है। यहाँ तो सिंपल था, हम लोग क्या करे थे 10 में से 1 घटाए 9 बन गया, 5 में से 3 जोड़ दिए, एक एक करके 3 बार तो ये 8 हो गया। तो ये तो सिंपल था। लेकिन अगर बड़ी संख्याएं दे रखा रहेगा ना तो उस केस में हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन संख्या किसी संख्या को बनाने के लिए क्या जोड़े क्या घटाए, ठीक है। तो पहला तो ये हमें पता है कि जुड़ेगा यही आपस में या घटेगा यही आपस में, इसी का प्रयोग करके इन्हीं नोटेशन का प्रयोग करके किसी भी संख्याओं को रोमन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। थोड़ा सा और एग्जांपल समझिएगा। 10 तक तो हो गया, आगे बात करते कुछ और देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें 10 का तो 10 हमारा 10 का नोटेशन फिक्स है, x आ गया। लेकिन अगर हम बात करें 20 तो 20 हमारा कैसे बनता है, 10 को 2 बार जोड़ने से 20 बनेगा, 10 को 2 बार जोड़ने से 10 का नोटेशन x है, इस 10 का नोटेशन x आ गया, दोनों को मिला दिए तो 20 का नोटेशन हो गया, 20 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर हम बात करें 30 का तो 30 कैसे बनेगा हमारा तो 10 को 3 बार जोड़ने से, क्लियर। देख रहे रिपीटेशन हम लोग 5 का नहीं किए, 10 का रिपीटेशन कर रहे, 5, 50 और 500 का रिपीटेशन नहीं होता। 30 हम लोग कैसे बनाए तो 3 बार 10 को जोड़े ना, यानी कि 10 को 3 बार लिख दिए तो ये हो गया 30। अगर हम बात करें 40 का तो 40 के केस में 10 को तो हम 4 बार नहीं ना जोड़ सकते, क्योंकि मैक्सिमम तो किसी संख्या को हम 3 ही बार जोड़ेंगे। क्या नियम है कि मैक्सिमम किसी संख्या को हम 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं, तो यहाँ 4 बार तो इसको जोड़ेंगे नहीं हम लोग। तो क्या करते हैं इसके लिए 50 का नोटेशन फिक्स है। 50 का क्या नोटेशन फिक्स बनाया गया, L है। जब 50 का हमें पता है तो 40 कैसे बनेगा, 50 में से 10 घटा देंगे तो 40 हमारा बन जाएगा। तो जो घट रहा वो पहले आ जाएगा, जिसमें घटेगा वो पीछे आ जाएगा, इन दोनों को मिला दिए तो ये एक्सेल क्या हो गया हमारा 40 का आ गया, क्लियर है। सेम उसी तरह 60 का कैसे करेंगे तो 50 और 10 60 हो गया, 50 में से 10 जोड़ दिए तो 60 हो गया। जोड़ने का क्रम क्या होता है, जिस ऑर्डर में जोड़ रहे उसी ऑर्डर में इसका नोटेशन लिखाएगा। लेकिन घटाने में क्या होता है, जो घट रहा वो पहले आ जाता है, बस इतना ध्यान रखना। 70 में क्या बात करेंगे 70 तो 50 + 10 प्लस आ जाएगा 10। 50 का नोटेशन क्या होता है, L होता है, 10 का x हो गया, इस 10 का x हो गया, सबको मिला दिए तो L XX आ गया, क्लियर है। अगर 80 का बात करें तो 10 इसमें और जोड़ देंगे, 10 और जोड़ दिए 80 आ गया, तो ये x और बढ़ गया, यानी कि L पे 3x आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा 80 आ गया, ठीक। लेकिन अगर बात करें हम 90 का ना तो 90 के लिए क्या होता है पता है, 90 के लिए हमें 100 का नोटेशन फिक्स बना दिया गया, 100 का नोटेशन फिक्स कर दिया गया। 100 मेरा क्या होता है C होता है, तो 90 हमारा कैसे बनता है, 100 में से 10 को घटा देंगे तो 90 बना। अब जिसको घटा रहे हैं वो क्या आ जाएगा पहले, जिसमें घटा रहे वो आ जाएगा पीछे, यानी कि 90 का नोटेशन क्या होता है, 1C होता है। तो ये हो गया 100 का क्या आ जाएगा C हो रहा है। तो कैसे संख्याओं को हम लोग बना रहे दिख रहा है। अब देखिएगा अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हम लोग कैसे रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं वो चीजें देख लेते हैं, समझिएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझना, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें 149 का ना, छोटा नंबर पहले लेते हैं। अगर हम बात करें 19 का, अगर हम बात करते हैं 19 का तो 19 को हम लोग रोमन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको समझिएगा। तो सबसे अच्छा तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो भी संख्याएं दे रखा है ना इसका क्या करना है, जो भी संख्याएं दे रखा है इनके अंकों का हमें प्लेस वैल्यू लिख लेना, क्लियर है। जो भी संख्याएं दे रखा है जैसे 19 है तो 19 को हम लोग कैसे बनाएंगे, किसमें से किसको जोड़ेंगे, 15 में से 4 को जोड़े,
या 10 में से 9 को जोड़े, क्लियर है, या किसमें 20 में से 1 को घटा दे, जोड़ने या घटाने से ना बनता है। तो ये चीजें हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें क्या जोड़ने से 19 बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या तरीका है कि जो भी संख्या दे रखा है इनके अंकों का प्लेस वैल्यू हमें लिखना है। ये तो बात हमें पता है कि बस यही आपस में जुड़ेगा, यही आपस में घटेगा, क्लियर है। लेकिन क्या जुड़ेगा क्या घटेगा कैसे देखना है, तो जो संख्या दे रखा है इनके अंकों का हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। यदि इस 9 का बात करें तो इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा, 9 आएगा। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान ना, तो 9 का प्लेस वैल्यू, 9 का स्थानीय मान तो 9 आता है। जो इकाई अंक होता है ना इसका प्लेस वैल्यू सेम आता है। अब हम बात करते हैं इस 1 का, तो इस 1 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा, तो 1 का अगर हमें प्लेस वैल्यू लिखना है तो 1 को तो पहले 1 लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इस 1 के बाद जितना भी डिजिट हो ना, इस 1 के बाद जितना भी डिजिट होगा, जितना भी अंक होगा उतना हम 0 लगा देंगे। तो ये क्या होगा, 1 का प्लेस वैल्यू हो गया, स्थानीय मान हो गया। ये 9 का प्लेस वैल्यू है, ये क्या हो गया, 1 का प्लेस वैल्यू हो गया। अब देखिए इनको जोड़ने से 19 बन रहा है, 10 प्लस 9 को जोड़ने पर 19 बन रहा है। अब हमें क्या करना, अब इनको जोड़ना है। अब देखिए 10 का नोटेशन तो हमारा फिक्स है कि 100 होता है। 9 का नोटेशन क्या होता है, 9 का नोटेशन तो फिक्स नहीं है, बनाना पड़ता है। तो 9 कैसे बनता है हमारा, 10 में से 1 घटा के। इतना तो सोचना पड़ेगा आप लोग को कि 9 हमारा कैसे बन रहा है, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो मेरा 9 बनेगा, क्लियर है। अब 10 में से 1 घट रहा है ना, तो जो घट रहा है उसका सिंबल पहले आता है, जिसमें घट रहा है ये पीछे लग जाता है। तो ये हो गया हमारा 9 का सिंबल, ये हो गया 10 का। जोड़ने बोला गया तो इन दोनों को जोड़ दिए, फिर इन दोनों को क्या किया, जोड़ दिए। तो ये क्या हो गया हमारा नोटेशन 19 का हो गया। ये 19 को हम कैसे रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे समझ में आया। क्या किया, जो 19 दे रखा है इसके अंकों का प्लेस वैल्यू हम लोग लिख दिए। 1 का प्लेस वैल्यू 10 हो गया, 9 का प्लेस वैल्यू 9 आ गया, स्थानीय मान। इन दोनों को जोड़ने पे 19 बन रहा है। अब क्या करेंगे, 10 का सिंबल क्या है, 10 का नोटेशन x है, 10 का तो फिक्स नोटेशन है, 9 का तो नोटेशन फिक्स नहीं है, तो 9 को बनाना पड़ेगा। तो 9 कैसे हमारा बनेगा, 10 में से 1 घटने से, 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 बन रहा है। अब जो घट रहा है उसका सिंबल पहले आता है, उसका नोटेशन पहले आएगा, जिसमें घट रहा है वो पीछे आ जाता है। तो इन दोनों को मिला दिए तो ये 9 आ गया, ये 10 आ गया, इन दोनों को मिला दिए तो ये क्या हो गया हमारा नोटेशन, ये हमारा 19 का रोमन में रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्लियर है। आगे बात करते हैं, थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं। देखिएगा अगर हम बात करें 149 का ना, तो 149 को हम लोग को अगर रोमन में रिप्रेजेंट करना है तो इसका रोमन नंबर क्या होगा, कैसे इसको हम लोग रोमन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिएगा क्या बताए थे, जो हमारा संख्या दे रखा है ना इनके अंकों का हमें क्या लिखना, प्लेस वैल्यू लिखना है, स्थानीय मान लिखना है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इनके अंकों का प्लेस वैल्यू में आप तोड़िए। इस 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 1 को सबसे पहले हम 1 लिख दिए, इसके बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगा दिए, तो 1 का प्लेस वैल्यू हो गया। यदि इस 4 का प्लेस वैल्यू लिखना है तो सबसे पहले हमें 4 लिखना होगा, इसके बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है ना तो 1 जीरो लगा दिए। 9 का प्लेस वैल्यू 9 तो लिख दिए, क्या इसके बाद कोई डिजिट है नहीं तो 0 नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया, इनके अंकों का प्लेस वैल्यू हो गया, स्थानीय मान हो गया, ठीक। अब 100 के बारे में तो हमें पता है, देखिए इनको जोड़ने से 149 बन रहा है, 100 प्लस 40 प्लस 9 149 बना। अब देखिए 100 का तो अपना नोटेशन फिक्स है ना, किसका नोटेशन सी होता है, 10 का तो फिक्स नोटेशन नहीं है, 10 का तो अपना नोटेशन नहीं है, इसको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो ये कैसे हमारा बनेगा, तो 50 में से 10 घटा करके बन जाएगा। ये 9 का भी नोटेशन फिक्स नहीं है, 9 कैसे बनता है हमारा, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बन गया, क्लियर है। 100 का तो सी दे रखा, अब इसको हम लोग देखते हैं 40 का, तो 50 में से 10 घट रहा है ना, तो जो घट रहा है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, जिसमें घट रहा है ये पीछे आ गया, तो ये हो गया 40 का। हम 9 का बात करते हैं तो जो घट रहा है वो आगे आ जाएगा, जिसमें घट रहा है वो पीछे आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 9 का। जोड़ रहा है इन सबको मिला के लिख देते हैं सी एक्सएल आई एक्स हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा 149 का नोटेशन हो गया, क्लियर है। क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है, बस अंकों का प्लेस वैल्यू लिखना है। अब प्लेस वैल्यू के बाद इनका जो नोटेशन है उसको अलग अलग निकाल देंगे। 100 का सी हो गया, 40 का निकाल लिए एक्सएल आ गया, 9 का निकाले आई एक्स आ गया, बस इनको मिला दिए तो ये हो गया 149 का नोटेशन आ गया, क्लियर है। आगे देखिएगा देखिए बात करते हैं 113 का। अगर 113 का बात करें तो इसका नोटेशन क्या होगा, इसको हम कैसे रोमन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए फिर से ये 1 का प्लेस वैल्यू 100 आ रहा, इस 1 का प्लेस वैल्यू क्या आएगा 10 आएगा, इस 3 का प्लेस वैल्यू 3 आ रहा। अब देखिए 100 का नोटेशन क्या होता है, सी होता है। इस x का अगर नोटेशन देखे तो x 10 का नोटेशन x आता है। 3 का अगर देखे 3 कैसे बनता है, 1 को 3 बार जोड़ने से बनता है, यानी कि आई हो गया, 3 बार आई आ गया, ये 3 का रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर है। सबको क्या करते हैं मिला देते हैं, सबको मिला दिए तो ये क्या हो गया हमारा 113 का रोमन रिप्रेजेंटेशन हो गया। 113 को हम लोग कैसे रोमन में लिखेंगे तो ये चीज आ रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए 458 है, इसको अब हम लोग रोमन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तरीका से में बस अंकों का प्लेस वैल्यू लिखना, अंकों का स्थानीय मान लिखना। 4 का प्लेस वैल्यू 400 आ रहा,
5 का प्लेस वैल्यू 50 आ गया, इस 8 का प्लेस वैल्यू तो 8 आ रहा। अब 400 हमारा कैसे बनेगा, तो 500 में से 100 को घटा देंगे। क्या करना, बस यही सबको आपस में जोड़ना है या इन्हीं को आपस में घटाना है। अब हमें 400 बनाना है ना, तो 500 में 100 को घटाएंगे 400 बनेगा, तो 500 में 100 को घटा दिए। 50 का तो अपना नोटेशन फिक्स एल है। 8 हमारा कैसे बनेगा, तो 5 में से 1 को 3 बार जोड़ देंगे, तो ये 8 बन रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा जो घट रहा है, क्या बोले तो घटने के केस में क्या होता है कि जो घटता वो हमारा पहले आ जाता है, जिसमें घटता वो पीछे आ जाता है। यानी कि 400 का नोटेशन क्या, सिंबल क्या, ये हो गया। 400 को हम लोग कैसे रोमन में रिप्रेजेंट करते, CD आ गया। 50 का तो L है, 8 का क्या आ जाएगा, तो V आ गया, 5 का V, और 1 3 बार है यानी कि 3 बार I आ गया। ये हो गया, सबको आपस में मिला दिए। क्या किया, सबको आपस में मिला दिए, तो ये क्या हो जाएगा 458 का रोमन रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है। और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए 179 है। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोमन में, तरीका बस वही है। 1 का प्लेस वैल्यू 100 आ गया, 7 का प्लेस वैल्यू 70 आ रहा, 9 का प्लेस वैल्यू 9 आ रहा। अब 100 का क्या होता है नोटेशन, फिक्स C होता है। 70 का नोटेशन फिक्स नहीं है, ये कैसे बनेगा हमारा, तो 50 में से 10 प्लस 10, ये करने से बन रहा। 9 का भी नोटेशन फिक्स नहीं है, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बनेगा। अब देखना यहाँ पे 50 क्या होता है, L हो गया, 2 बार 10 यानी कि 2 बार x आ गया, तो ये हो गया 70 का। अगर 9 का हम देखें तो 1x होता है, 9 का अगर हम देखें तो ये 1x आ गया, तो ये हो गया हमारा। अब इसको समझ लेते हैं, क्या करना, जोड़ रहे थे ना इन सबको जोड़ रहे थे, आपस में मिला दीजिए, तो CL डबल x IX आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा 179 का रोमन रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, आसान चीजें है, बस इसको प्लेस वैल्यू में तोड़ना, बस आपस में जोड़ देना। जिसका नोटेशन फिक्स है उसका ठीक है, जिसका नोटेशन फिक्स नहीं है उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करके बनाएंगे या तो घटा करके बनाएंगे। देख रहे 70 जोड़ करके बन रहा, तो 9 में घट करके बन रहा है। तो बस यही होता है, जो हमारा रोमन नंबर बनता है ना, या तो वो जोड़ करके बनेगा या तो घट करके बनेगा। क्लियर है। और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन 232, अगर हम बात करें 232 का, तो ये स्टेट एग्जाम में पूछा गया, आपका सीटेट में पूछा गया कि 232 का रोमन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसको बताइए। तो कैसे इसको हम लोग करेंगे, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 का 200 आ जाएगा प्लेस वैल्यू, 3 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा 30 आएगा, इस 2 का प्लेस वैल्यू तो 2 ही आएगा ना। अब 200 कैसे बनेगा, 200 का तो अपना नोटेशन फिक्स नहीं ना, तो 200 का हम लोग कैसे बनाएंगे, तो 100 को 2 बार जोड़ेंगे, तो ये आ गया। अगर 30 का हम बात करें तो 10 को 3 बार जोड़ना होगा। अगर इस 2 का बात करें तो 1 को 2 बार जोड़ना होगा। ये हो गया, समझ में आ रहा है जोड़ने से कैसे बन रहा है। अब देखिएगा 100 को 2 बार जोड़ रहे हैं तो 100 का नोटेशन क्या C, ये हो गया 200 का। अगर हम बात करें 30 का, तो 10 को 3 बार जोड़ रहे तो 3 बार x आ गया। 2 का बात करें तो 1 को 2 बार जोड़े यानी कि 2 बार आ गया। अब क्या करते हैं, सबको सब सिंबल को मिला देते हैं, डबल C यहाँ 3 बार x है, यहाँ क्या 2 बार I है, सबको मिला दिए, तो ये क्या हो गया हमारा 232 का रिप्रेजेंटेशन होगा रोमन में, जो कि आपका सीटेट पूछा था। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, रोमन नंबर, कंसेप्ट इजी है, सब बेसिक समझ में आ जाएगा, तो किसी भी नंबर्स का आप लोग बना लीजिएगा। अगर हम बात करें दूसरा ना, तो 1032 ये पूछा है सीटेट में। अब इसको हम लोग रोमन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इस 2 का प्लेस वैल्यू 2 आ जाएगा, इस 3 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा 30, 0 को कुछ नहीं, इस 1 का प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1000 हो जाएगा। क्लियर है, 1000 हो गया। अब इस 1000 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो M से। 30 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 10 को 3 बार जोड़ने से। इतना तो समझ में आ रहा होगा ना ये चीजें। तो 30 को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, 3 बार x हो गया। 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 बार I से। सबको मिला देते हैं, तो M 3 बार x और डबल I हो गया, तो ये हो गया आपका। क्लियर है। तो ये तो हमने देखा कि संख्याओं को हम लोग रोमन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीजें हमने देख लिया। अब सीटेट इसमें उल्टा भी पूछता है कि हमारा ये चीज दे रखा रहेगा, अब इसमें हम लोग को पूछ दिया जाता है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये किस संख्याओं का है, इसका अब हमें उल्टा भी समझना पड़ेगा। क्लियर है। पहले तो हमने देख लिया कि संख्याओं को रोमन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब इसका हमने उल्टा समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मिला करके, सीटेट कुछ एग्जाम में पूछा गया, सीटेट पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो इन दोनों को मिला करके क्वेश्चन पूछा गया, उसको हम अगले क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्लासेस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगले मिलते हैं फिर अगले क्लासेस में इसके अगले लेक्चर के साथ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बाय।